सिक्योरिटी के विशेषज्ञ प्रशांत माली जुड़ रहे हैं। प्रशांत जी, शुक्रिया एक बार फिर से खबरों की खबर के इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। साइबर अटैक के बाद आज जो कुछ हुआ माइक्रोसॉफ्ट में, हमने देखा कि टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से ठप हो गई और ऐसा लगने लगा कि अपना जीवन भी कितना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है टेक्नोलॉजी पर। हम उसके बगैर कुछ कर नहीं सकते, ना बैंकिंग कर सकते, ना ट्रैवल कर सकते हैं, टिकट नहीं निकाल सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब सब कुछ प्रभावित हो रहा हो, ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं? देखो, आज तो जो ये हुआ था, ये एक क्लाउड स्ट्राइक नाम की कंपनी है। और ये जो क्लाउड स्ट्राइक नाम की दुनिया की सबसे बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, उसका फैल्कन नाम का एक उसका क्लाइंट है जो सब लोग यूज करते हैं। और उस फैल्कन में एक एरर आ गया था, और माइक्रोसॉफ्ट भी इसे यूज करती है। तो माइक्रोसॉफ्ट तो दुनिया की बहुत सारी ऑपरेटिंग डिवाइसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम बोल के यूज होता है, जैसे कि हमारा एयरलाइन हुआ, स्टॉक एक्सचेंज हुआ, बैंक हुआ, इवन हॉस्पिटल्स में या एटीएम मशीन में यूज हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज। और जब आप चालू करते थे तो आपको ब्लू स्क्रीन आती थी। ये ब्लू स्क्रीन से दो चीज हुई, एक तो सबके काम बंद हो चुके थे, और दूसरा मन में एक बड़ा डर डर वहशत थी, लोगों दहशत थी लोगों के दिमाग में। क्योंकि ब्लू स्क्रीन को स्क्रीन ऑफ डेथ भी बोलते हैं। और इससे क्या हुआ कि दो चीज हुई है आज, एक काम नहीं हुआ और लोगों के मन में जो डर था उससे आगे आने वाले खतरे से के प्रति और डर बढ़ गया। ऐसा जो कमजोरी है, जो हम एक ही साइबर सिक्योरिटी कंपनी में डिपेंडेंट रहते हैं, या फिर हम माइक्रोसॉफ्ट या जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट रहते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि जब इतना बड़ा आउटेज होता है तो क्या करना। आई थिंक ये हमने सबसे बड़ा खतरा आज सारी दुनिया ने देखा है, कि ना ही लॉसेस हमें फाइनेंशियल तौर पे हुए, काम का लॉस हुआ है आज। कहीं अगर ऑपरेशंस चल रहे होंगे और उनकी ऑपरेटिंग सिस्टम भी माइक्रोसॉफ्ट पे या इन कंपनियों से डिपेंडेंट होगी जो साइबर अटैक को रोकती है, वो भी आज बंद हुए होंगे, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कहीं मौतें भी हुई हो सकती है। तो ये एक बड़ा खतरा है। ये बड़े खतरे से निपटना, प्लान बी दुनिया का मुझे लगता है शायद तैयार नहीं है। हम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। ये प्लान बी दुनिया को बनाना पड़ेगा, और मुझे लगता है ये एक छोटा आज का उसका सैंपल था। आगे चल के ऐसे जो बड़े हादसे होते हैं, साइबर हादसे, ये इससे हमें रूबरू होना पड़ेगा जी और हमें इससे पुख्ते तरीके से रेडी रहना पड़ेगा। प्रशांत जी, प्लान बी की आप बात कर रहे हैं, तो क्या मैं ये समझूं, क्या वापस मैनुअल सिस्टम की ओर ले जाने की बात कर रहे हैं, जिससे निकलकर हम यहाँ तक आ गए हैं? 25 साल पहले, 30 साल पहले जब कंप्यूटर्स नहीं थे, जब एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पासेस हाथ से लिखे मिलते थे, जब एयरपोर्ट पर जाने के लिए हाथ से लिखे नेम प्लेट लिखे होते थे कि गेट नंबर 1 यहाँ है, 5 वहाँ है, ये ऐसी इस तरफ हम जा रहे हैं क्या? डेफिनेटली हम अपनी साइबर सुरक्षा कर सकते हैं। दूसरा, प्लान बी क्या होता है कि आप नेटवर्क से ही हमेशा क्यों कनेक्टेड रहते हो? हमें कुछ स्टैंड अलोन चीज करने की भी जरूरत होती है। अभी हम स्टैंड अलोन मतलब एक ही कंप्यूटर जिसमें कोई नेटवर्क नहीं है, जो किसी से कनेक्टेड नहीं है, उस पर भी काम होते थे पहले। हमारी डिपेंडेंसी जो है वो हर बार उस नेटवर्क से आने वाले चीजों पे, क्लाउड पे बढ़ गई है। ये डिपेंडेंसी हमें कम करना पड़ेगा। प्लान बी में वो होना चाहिए कि अब स्टैंड अलोन दुनिया से हटके भी कैसा अपना नॉर्मल काम चालू रखूं। काम पे इफेक्ट जरूर होगा, लेकिन आपका काम होगा। आज काम ही नहीं हो रहा था, ये सीन नहीं होना चाहिए। और साइबर सिक्योरिटी भारत तो डेफिनेटली अपनी खुद की देख सकती है। जी, अब ये बताइए कि टेक्नोलॉजी के बिना हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कैसे अपने आप को हमको तैयार करना चाहिए? अगर आप गार्टनर का ये टाइम की जो सिक्योरिटी के लिए जो प्रॉब्लम्स या जो हमारे रिस्क लिखे हैं, उसमें एक सबसे बड़ा रिस्क है सोलार मैक्सिमम का। सोलार मतलब सोलार में से ऐसी किरणें निकलेंगी और हमारी शायद सारी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए। और अगर ये सचमुच हुआ तो हमें तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं मिलनी है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, ना टेक्नोलॉजी, ना सर्वर से कनेक्शन मिलेगा। और फिर हम इस ऐसी वाली सिनारियो को सामने जा सकते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे सिनारियो जहां पे कि आप ऑनलाइन से डिसकनेक्टेड हो और आपको चीजें चालू रखनी है, आपकी जीवन चालू रखना है, आपके काम चालू रखना है, इसका एक ड्रिल होना बहुत जरूरी है। इसका एक आपको आपके सिटीजन्स को ऐसी तरीके से निपटना कैसे,
ये बोलना जरूरी है। अभी मैं आपके माध्यम से ये तो जरूर कहना चाहूंगा कि सिर्फ आप ऑनलाइन कैश पे, सिर्फ यूपीआई पे, सिर्फ बैंक के में होने वाले पैसे में हमेशा आप डिपेंडेंट मत रहिए। कुछ तो कैश अपने पास रखिए। ये एक सिंपल टिप है। वैसे ही आपका डेटा